हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो स्मॉल कैप स्टॉक्स को एनालाइज करने वाले हैं जो कि फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है और साथ में मार्केट में लीडरशिप भी इनकी कमाल की है। और इन स्टॉक्स में किन लेवल्स पर बाई करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। इस कंपनी का नाम है साइंट DLM लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके द्वारा सिस्टम डिजाइन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड अदर सब सिस्टम कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए। और इस कंपनी द्वारा इंडिया में तो अपना बिजनेस किया ही जाता है, लेकिन साथ में यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान में भी इनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे जाते हैं। और कंपनी द्वारा 3 सेगमेंट में काम किया जाता है। सबसे पहला है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड असेंबली, ये बनाते हैं। और दूसरे नंबर पे उनमें यूज होने वाली केबल हार्नेस बनाई जाती है। और तीसरे नंबर पे ये कंपनी द्वारा बॉक्स बिट्स बनाए जाते हैं। बेसिकली इनको यूज किया जाता है कॉकपिट्स में। कॉकपिट्स वो होते हैं जो एरोप्लेन में एरिया होता है जिनमें पैनल्स लगे होते हैं। और इसके बाद इन फ्लाइट सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम्स एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स में इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। और इस कंपनी के इंडिया में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मैसूरू, हैदराबाद और बेंगलुरु में। और अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकआउट की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही कमाल की है। तो एरोस्पेस में 25%, डिफेंस से 49%, मेडिकल टेक्नोलॉजी से 8%, इंडस्ट्रियल से 16% और रेल से इनको 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसको पूरा करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने सेटअप कर दिया है बेंगलुरु में। और इसके बाद मैसूरू वाले प्लांट में इन्होंने एक नई फैसिलिटी को लगाया है। तो आने वाले टाइम में इससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट तेजी से ग्रो कर सकता है। और इस कंपनी के मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले 2 से 3 सालों में हम ईयर ऑन ईयर 30% की CAGR से रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं, तो जिससे कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 6108 करोड़ का है और स्टॉक का PE 85.54 का है। और जुलाई 2023 में लिस्टिंग से लेकर अब तक इसकी जो हिस्टोरिकल PE है वो 90 के पास देखने को मिलती है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक हमें रीजनेबल प्राइस पे दिख रहा है। स्टॉक का PB 6.68 का, बुक वैल्यू 115.36 रुपीज की और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। कंपनी का ROE 11.11% का और ROCE 14.99% का है। वही सेल्स ग्रोथ 43.25% की और प्रॉफिट ग्रोथ 92.88% की है। तो कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है और कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 66.66% स्टेक मौजूद है, FII के पास 5.14% और DII के पास 17.44% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 10.76% स्टेक मौजूद है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 770 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 56% के रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 882 रुपए का। तो अपने 52 वीक हाई से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 12% की करेक्शन पर अवेलेबल है। और अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो कंपनी 30% से ग्रो करने की काबिलियत रखती है। तो हमें ये स्टॉक 2 से 2.5 सालों में डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, जिसको मैफमाई इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कंपनी 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये डिजिटल मैपिंग का कारोबार करती है और इंडिया में डिजिटल मैपिंग की शुरुआत इसी कंपनी ने की थी। तो अर्ली मूविंग एडवांटेज तो इस कंपनी को मिलने ही वाला है, क्योंकि इन्होंने पहले काम शुरू किया था, तो जिसकी वजह से मार्केट शेयर को कैप्चर करना आसान हो जाता है। तो इस कंपनी द्वारा 3 कैटेगरी में सर्विसेज दी जाती है, जिसमें ये मैप एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मैप एंड डाटा प्रोडक्ट से इस कंपनी को 40% का रेवेन्यू जनरेट होता है और इसके अलावा प्लेटफॉर्म एंड IoT प्रोडक्ट से इनको 60% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 12,041 करोड़ का है और अभी ये स्टॉक 87 की PE पे ट्रेड कर रहा है। तो दिसंबर 2020 में लिस्टिंग से लेकर अब तक की अगर हिस्टोरिकल PE देखे तो 75 के पास दिखती है।
तो वैल्यूएशन इस समय थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी में जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो लीडरशिप है, उस हिसाब से वैल्यूएशन रीजनेबल दिख रहे हैं और कंपनी रिटर्न भी काफ़ी बढ़िया बना रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 51.98% स्टेक मौजूद है, FII के पास 6.41% और DII के पास 5.77% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं कंपनी के, और कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। और अभी स्टॉक का करंट प्राइस 2228 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल के अंदर में इस कंपनी ने लगभग 40% के रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था 2750 रुपये का। तो स्टॉक अपने हाई से 19% की गिरावट पर अवेलेबल है। तो अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है, और अगर स्टॉक में 2 से 3% की करेक्शन होती है तो नीचे के लेवल पर एडिंग की जा सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।